हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। साथियों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे विशेषण। इससे पहले हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। तो साथियों, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है आज की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे विशेषण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषता का मतलब क्या क्या, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि बताते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। यानी कि वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। और विशेषता में क्या क्या हो सकता है, उन संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष बताए, संख्या बताए, परिमाण बताए, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि बताए, उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। परिभाषा सिंपल सी है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे सुंदर, अब ये क्या है, ये किसी की विशेषता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या है, विशेषता है। कुरूप, लंबा, नाटा आदि, ये सब क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो विशेषण की परिभाषा समझ आई होगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण विशेषता बताने वाले, और विशेषता किसकी बताएंगे, विशेषता बताएंगे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की। ठीक है, तो उसको विशेषण कहते हैं। और विशेषता में क्या क्या बता सकते हैं, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा आदि को बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब विशेषण के उदाहरण देखिए। जैसे सविता बहुत सुंदर लड़की है। अब देखो, यहाँ पर जो सुंदर है ये विशेषण है। सुंदर क्या है, विशेषण है, और ये इस लड़की जो है इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब इसकी विशेषता बता रहा है, तो लड़की क्या है, लड़की जातिवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है जो शब्द, वो क्या है, विशेषण है। और दूसरा उदाहरण देखिए, शंकर बहुत मेहनती कार्य करता है। देखो, मेहनती, अब ये मेहनती शब्द इस कार्यकर्ता की विशेषता बता रहा है। अब कार्यकर्ता की विशेषता बता रहा है, तो कार्यकर्ता क्या हो गया, कार्यकर्ता जातिवाचक संज्ञा हो गई, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अगला उदाहरण देखिए, जयपुर स्वच्छ शहर है। अब जो स्वच्छ है वो शहर की विशेषता बता रहा है। स्वच्छ शब्द शहर शब्द की विशेषता बता रहा है। और शहर क्या है, शहर जातिवाचक संज्ञा है, मतलब संज्ञा है। महेश बुरा लड़का है। लड़का क्या है, संज्ञा, संज्ञा भी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। अब लड़के की विशेषता बता रहा है ये बुरा शब्द, तो जब लड़का संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता जो बता रहा है वो क्या बनेगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे उसके पास 20 पुस्तकें हैं। अब जो 20 शब्द है ये पुस्तकों की संख्या बता रहा है, पुस्तकों की क्या बता रहा है, संख्या। और अगर संख्या बताएगा तो विशेषण कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषता में क्या क्या बता सकता है, किसी के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था, लंबाई, चौड़ाई, नाप, तोल, ये सब बता सकता है। इनको हम कहते हैं विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बहुत महत्वपूर्ण बात कि विशेषण को कैसे पहचानें। कई बार बहुत सारे बच्चे विशेषण को पहचानने में गलती कर देते हैं। तो अब गलती नहीं करना है कि विशेषण को अपन को पहचानना है, कैसे पहचानें कि विशेषण शब्द है। तो देखो, किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम है उन शब्दों से ठीक पहले आप कैसा, कैसी, कैसे अथवा कितना, कितनी, कितने, इनमें से कोई सा भी शब्द प्रयोग करके सवाल करने पर उत्तर के रूप में मिलने वाला शब्द विशेषण होता है। जैसे अच्छा लड़का से पहले कैसा शब्द प्रयुक्त करने पर जवाब अच्छा आएगा, अतः यहाँ अच्छा विशेषण शब्द होगा। जैसे समझो, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम है उसको तो पहचानो पहले। उस संज्ञा या सर्वनाम से पहले आप या तो कैसा, कैसी, कैसे, इनमें से कोई शब्द लगाओ और प्रश्न करो, या फिर कितना, कितनी, कितने, इनमें से कोई शब्द लगेगा जो सूट करेगा, जो सूटेबल शब्द होगा, उचित शब्द जो लगेगा, उसका उत्तर अगर जो आपको मिलता है वही विशेषण होगा। जैसे हमने कहा विजय बहादुर लड़का है। अब देखो, ये वाक्य पूरा है,
अब हमको इसमें पहचान करने के भी विशेषण शब्द कौन सा है, मान लो हम पहचान नहीं कर पा रहे तो क्या करें, संज्ञा सर्वनाम को पकड़ो। जैसे संज्ञा है, ये जो ये लड़का है ये संज्ञा हो गई। अब इससे पहले कैसा, कैसी, ये कितना, कितनी शब्द में से कोई जो उचित लगे उससे प्रश्न करो। जैसे कैसा लड़का है, कैसा लड़का है। अब कैसा लड़का है, उत्तर आएगा बहादुर। तो ये जो उत्तर आ रहा है ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। दूसरा शब्द उदाहरण देखो, जैसे विनोद भोला भाला आदमी है। अब आदमी क्या है, संज्ञा, ठीक है। इससे पहले कैसा, कैसी है, कितना, कितने में से कोई लगा कर देखो। जैसे कैसा आदमी है, भोला भाला, उत्तर आया भोला भाला। तो जो उत्तर आ रहा है वो अपना क्या है, विशेषण है। सविता सबसे लंबी लड़की है। अब लड़की क्या है, संज्ञा। इससे पहले कैसा, कैसी है, कितना, कितने लगाओ। अब हम कहें कि भाई कैसी लड़की है तो क्या हो गया, लंबी। उत्तर क्या गया, लंबी। तो जो उत्तर आया वो विशेषण है। शंकरन पढ़ा लिखा इंसान। अब इंसान संज्ञा हो गई। अब इंसान कैसा इंसान है, पढ़ा लिखा। कैसा इंसान है, पढ़ा लिखा। तो पढ़ा लिखा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से भी हम विशेषण पहचान सकते हैं। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्द दे रखे हैं उनसे पहले आप कोई प्रश्नवाचक शब्द कैसा, कैसी, कैसे या कितना, कितने, कितने, इनमें से जो भी उचित शब्द हो उससे कोई प्रश्न बनाएं और प्रश्न बनाकर उसका उत्तर निकालें। उत्तर जो शब्द आता है वही क्या होगा, विशेषण होगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो विशेषण है उसके भेद कितने होते हैं, कि विशेषण के कितने भेद। देखो विशेषण, ये विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। नंबर 1 गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के भेद कितने हुए, 4 भेद हुए। कितने, कौन कौन से, नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जो परिमाण और संख्यावाचक विशेषण हैं उनके 2 भेद और होते हैं। जैसे परिमाण का भी एक निश्चय परिमाणवाचक और एक अनिश्चय परिमाणवाचक, ऐसे ही संख्या का निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। तो विशेषण के अपन को 4 भेद पढ़ने हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम एक एक विशेषण को लेकर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। नंबर पहला भेद की, तो देखिए विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण। हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, वह विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा व सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, रूप, रंग आदि का, आकार का, अवस्था का, दशा का, इन सब का क्या होता है, बोध होता है, उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुण का मतलब गुण मत समझना, गुण का मतलब गुण भी होता है, दोष भी होता है, रूप, रंग, आकार, वो सब उसी में आएंगे। तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं। अब फूल क्या है, फूल संज्ञा हो गई और सुंदर क्या हो गया, विशेषण। और विशेषण भी कौन सा, गुणवाचक, ठीक है। सुंदरता ने रूप बता रहा है, उसका रंग बता रहा है, सुंदर रूप बता रहा है, गुण बता रहा है। जयपुर स्वच्छ नगर है। अब नगर क्या है, संज्ञा है, और स्वच्छ क्या है, विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है। अब नदी संज्ञा है और गंदी क्या हो गई, ये इसकी विशेषता हो गई, तो क्या हो गया, विशेषण। और विशेषण भी कौन सा, गुणवाचक विशेषण हो गया। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे संज्ञा है और स्वस्थ क्या है, स्वस्थ इनकी विशेषता हो गई। और विशेषता भी कैसी है, तो गुणवाचक विशेषता है, अर्थात तो गुणवाचक विशेषण है। देखो पृथ्वी गोल है, अब पृथ्वी संज्ञा और गोल क्या है, गोल इसकी विशेषता है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। अब हम आपको ये बताएंगे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो गुणवाचक जो विशेषण है उसके अंतर्गत समय या काल संबंधी शब्द आते हैं। देखो समय या काल, जैसे आ जाए नया पुराना, जैसे हम कहें नई मोटरसाइकिल, अब नई भी गुण है, ठीक है, नया पुराना आ जाए, यानी समय या काल से संबंधित कोई विशेषता हो तो वो गुणवाचक में आए। जैसे नया पुराना,
आगामी, मौसमी, अगला, पिछला, प्राचीन, भूत, वर्तमान, आज, कल, भविष्य आदि, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्थान, अब स्थान बताता है तो भी अपन को गुणवाचक विशेषण में लेना है। जैसे लंबा, चौड़ा, भीतरी, बाहरी, ऊंचा, नीचा, सीधा, तिरछा, सकरा, स्थानीय आदि, ये भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं, स्थान संबंधित जो शब्द हैं। आकार, अब आकार संबंध विशेषता जैसे नुकीला, सुंदर, पोला, समान, सुडौल, चौकोर, गोला, गोल, चटपटा, चपटा, ये सब भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है रंग, जो रंग से संबंधित जितने भी शब्द हैं वो सारी विशेषताएं गुणवाचक विशेषण में आएंगी। जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफ़ेद, सुनहरी, चमकीला, धुंधला, फीका इत्यादि, ये सब की सब रंग संबंधित विशेषताएं गुणवाचक विशेषण में आती हैं। अब दशा, जैसे दशा अवस्था यानी दुबला, पतला, मोटा, गीला, सूखा, पिघला, घना, गरीब, अमीर, पालतू, रोगी, स्वस्थ, बीमार, कच्चा इत्यादि, ये सारी की सारी विशेषताएं जो दशा संबंधित हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। अब गुण देखो, गुण में भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच, झूठ, शांत, सीधा, दुष्ट, न्यायी, दानी, पापी, कमजोर, ताकतवर, मीठा, खट्टा इत्यादि, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये शब्द अगर कहीं भी आते हैं यानी समय या काल से संबंधित कोई विशेषता, स्थान से संबंधित विशेषता, आकार से संबंधित विशेषता, रंग से, दशा से, गुण से, इनसे संबंधित कोई भी अगर विशेषता आती है तो वो गुणवाचक विशेषण में आती है। ये हमने विशेषण का पहला भेद पढ़ा। अब हम दूसरे भेद पर आते हैं। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। देखो, जैसा इसका नाम है संख्या, यानी संख्या का बोध कराएगा। संख्यावाचक शब्द का शाब्दिक अर्थ संख्या का बोध करवाने वाला होता है, ठीक है। वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित संख्या या संख्या, उनका क्रम या गणना, इनका बोध कराता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बाजार से 4 पुस्तकें खरीदी। अब पुस्तक संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बता रहा है 4, तो ये संख्या हो गई, तो संख्यावाचक विशेषण है। उसने कुछ किताबें खरीदी, अब ये कुछ आ गया, किताबों की संख्या क्या, कुछ, अनिश्चित है, लेकिन संख्या तो है, निश्चित हो या अनिश्चित, तो इसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी संख्या का या क्रम का या गणना का बोध करवाता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण है उसके भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। कहने का मतलब जो संख्याएं होंगी अपने को वो 2 प्रकार की संख्या मिल सकती, तो निश्चित संख्या और दूसरी अनिश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या जो है उनको अपन को 2 तरह से पढ़ना है। देखो, अब हम संख्यावाचक में ही पहला पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक। देखो, निश्चित संख्या यानी कि जो निश्चित संख्या का बोध कराएगा। जैसे वह संख्यावाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या, निश्चित क्रम या निश्चित गणना का बोध करवाता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 कुर्सी, अब कुर्सी संज्ञा है, उससे पहले 3 आ रहा है, ये विशेषता बता रहा है, और निश्चित विशेषता बता रहा है, निश्चित संख्या है 3। अगला उदाहरण है 2 आम, अब आम संज्ञा है, 2 क्या हो गया, 2 विशेषता है, संख्या है, तो संख्यावाचक निश्चित है। 100 छात्र निश्चित संख्या है। दूसरा व्यक्ति, अभी क्रम बता रहा है दूसरा, ठीक है, व्यक्ति संज्ञा है, उसका क्रम बता रहा है लेकिन निश्चित क्रम बता रहा है। 3 लड़कियां, अब लड़कियां क्या है, संज्ञा है, तीनों संख्या बता रहा है, ठीक है, तो यह गणना बता रहा है, गिनती बता रहा है कि वो 3 है। तो इस प्रकार से ये निश्चित संख्या बता रहा है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी वो विशेषण शब्द जो निसंज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या बताएं या निश्चित क्रम बताएं या निश्चित गणना बताएं उसको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो, जिसको निश्चित संख्यावाचक समझ आ गया उसको अनिश्चित संख्यावाचक भी समझ आ जाएगा। उसमें तो निश्चित संख्या बताता था, इसमें अनिश्चित संख्या बताएगा। तो वे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की
निश्चित संख्या, निश्चित क्रम या निश्चित गणना का बोध नहीं करवाता, यानी कि निश्चित का बोध नहीं करवाता अर्थात अनिश्चित का करवाता है, उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई आदमी, अब आदमी संज्ञा है, कई क्या है, ये अनिश्चित संख्या है, यानी संख्या तो है लेकिन अनिश्चित है, पता नहीं कितने हैं। कुछ छात्र, छात्र संज्ञा हो गई, अब कुछ क्या है, कुछ अनिश्चित है। बहुत लोग, अब लोग क्या है, संज्ञा है, और बहुत क्या हो गया, उसकी संख्या हो गई, लेकिन अनिश्चित संख्या है, निश्चित नहीं है। सब जानवर, अब सब संख्या तो होगी कोई, लेकिन जो जानवर शब्द है उनकी संख्या निश्चित नहीं है, यहाँ पर पता नहीं कितनी है, तो अनिश्चित संख्या है। तो ऐसे ही शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध या निश्चित क्रम का बोध या निश्चित गणना का बोध नहीं करवाता है, उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब अपन विशेषण के तीसरे भेद को पढ़ेंगे, और तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। इस शब्द को ध्यान रखना, परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा भेद। देखो परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, माप, तोल, इन सबको परिमाण कहा जाता है, ठीक है। तो वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा, परिमाण या नाप तोल आदि का बोध करवाता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी संज्ञा सर्वनाम की यदि कोई मात्रा बताए, परिमाण बताए, नाप तोल बताए, माप बताए, तो फिर उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। अब दूध की विशेषता हो गई, ये जो है 10, ठीक है, तो 10 लीटर ये परिमाण है, माप तोल है, ठीक है। जैसे उसके पास 2 किलो चावल है, 2 किलो क्या हो गई, एक तोल हो गई। ऐसे ही कमरा 10 मीटर चौड़ा है, अब ये क्या हो गया, ये एक उसकी माप हो गई, माप। तो इसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा, परिमाण, माप, तोल आदि का बोध करवाता है, उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो पदार्थ के निश्चित एवं अनिश्चित मात्रा के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। जैसे हमने संख्यावाचक के 2 भेद पढ़े, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ऐसे ही परिमाणवाचक के भी 2 भेद पढ़ रहे हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, देखिए वह परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा, परिमाण, मापतोल आदि का बोध करवाता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यानी निश्चित परिमाण होना 3 किलो अनाज, अब अनाज की विशेषता बता रहा है 3 किलो लेकिन निश्चित है। ऐसे ही तेल 2 लीटर, तो 2 लीटर क्या निश्चित परिमाण है। 4 मीटर कपड़ा, अब कपड़ा संज्ञा हो गई, इसकी विशेषता बता रहा है 4 मीटर, और ये निश्चित परिमाण है, कैसा है, निश्चित है, इसलिए इसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसको कहेंगे, यानी निश्चित का ही विपरीत हो गया। वह परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा, निश्चित परिमाण, निश्चित नापतोल आदि का बोध नहीं करवाता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा अनाज, अब अनाज कितना है, निश्चित उसका परिमाण नहीं है, नहीं निश्चित उसकी तोल नहीं है, इसलिए अनिश्चित है। कुछ फल, अब फलों का निश्चित तो यहाँ पर कोई तोल नहीं है, तो वहाँ पर ये क्या हो गए, अनिश्चित परिमाण हो गया। ऐसे ही थोड़ा सा दूध देना, अब दूध संज्ञा, थोड़ा सा क्या हो गया, अनिश्चित परिमाण है, यानी कितने लीटर पता नहीं, कुछ कितने लीटर है, मुझे कुछ सामान चाहिए, सामान कुछ आ गया, अब कुछ का कोई मतलब है कितनी मात्रा में चाहिए। ओलावृष्टि से हजारों टन अनाज नष्ट हो गया, अब हजारों टन निश्चित नहीं है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, तो अनिश्चित परिमाण। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा या निश्चित परिमाण या निश्चित नापतोल आदि का बोध नहीं करवाता, उसको हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नंबर 4, चौथा भेद हम पढ़ेंगे
इसका विशेषण का, और वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? देखो, वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण के रूप में वो सर्वनाम शब्द, कौन से शब्द? सर्वनाम शब्द होने चाहिए, लेकिन वो विशेषता बताने के काम आते हैं, उनको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह व्यक्ति व्यवहार से कुशल है। अब देखो, ये व्यक्ति संज्ञा है और ये वह जो है ना, ये सर्वनाम है, लेकिन ये व्यक्ति की विशेषता ये वाला शब्द बता रहा है, यानी ये सर्वनाम है लेकिन फिर भी विशेषता बता रहा है संज्ञा की। तो जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन विद्यार्थी मेरा कार्य करेगा, कौन विद्यार्थी मेरा कार्य करेगा। अब विद्यार्थी है, विद्यार्थी संज्ञा है और इसकी विशेषता ये कौन विद्यार्थी, तो ये सार्वनाम, क्योंकि कौन क्या है? सर्वनाम शब्द है, ठीक है। कौन और क्या सर्वनाम शब्द होते हैं, तो ये क्या हो गया? विद्यार्थी से पहले यूज़ हो रहा है और कौन विद्यार्थी ने विशेषता बता रहा है उसकी, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। तीसरा उदाहरण देखो, वह लड़का बाजार जा रहा है। अब लड़का क्या है? लड़का संज्ञा है, वह क्या है? सर्वनाम है, लेकिन वह सर्वनाम है फिर भी लड़के की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का, कौन सा लड़का? वह लड़का, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई लड़की मेरा काम कर दे। अब लड़की क्या है? संज्ञा, और कोई क्या है? ये सर्वनाम है, लेकिन ये लड़की से पहले आ रहा है, संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता बता रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या हो गया? विद्यार्थी हो गया अपना संज्ञा, और कुछ क्या हो गया? ये सर्वनाम है, लेकिन ये विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर सर्वनाम तो है लेकिन फिर भी क्या बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ये ध्यान रखना है अपन को, अगर कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो साथियों, ये थे सर्वनाम के 4 भेद। आज हमने सर्वनाम पढ़ा, आशा आपको समझ आया होगा। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।